नमस्कार, प्रभा साक्षी के कार्यक्रम आज दी एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे एक बहुत ही फेटल और कॉमन होती जा रही बीमारी हार्ट अटैक के बारे में, जिस पर डिटेल में डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर फरहान अहमद, जो कि एमएस जनरल सर्जरी हैं और करंटली वाराणसी के हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। हम बातचीत करेंगे डॉक्टर से और जानेंगे कि क्यों ये समस्या आम होती जा रही है और इसे कैसे कंट्रोल करें। नमस्कार डॉक्टर, वेलकम टू आवर शो। नमस्कार। जी, आज हम हार्ट अटैक पर चर्चा कर रहे हैं, तो ये दिक्कत आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि इस बीमारी के सिम्पटम्स क्या हैं और किसी को अगर स्ट्रोक आ रहा है, तो कैसे पता लगाया जाए उसका? अ, बीमारी के सिम्पटम्स जानने से पहले पहले हम ये जान लें कि बीमारी होती क्या है और जी, है क्या? जी, हार्ट जी, अटैक पहले ये समझें कि हार्ट अटैक है क्या चीज़? बिल्कुल, हमारे शरीर को ऑक्सीजन जो है आर्टरी के थ्रू पहुँचता है और वो हार्ट जो है पंप करता है। बिल्कुल। पूरे शरीर में हमारे ऑक्सीजन पहुँचता है और वो माध्यम है हार्ट। लेकिन हार्ट को भी ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो हुँ, उसको जो ऑक्सीजन पहुँचता है वो 3 आर्टरीज़ से पहुँचता है, 3 ट्यूब से पहुँचता है। उस ट्यूब के अंदर में जब कभी ब्लॉक हो जाता है, हुँ, ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्टेरॉल जम जाने की वजह से, फैट की जम जी, जाने की वजह से और हुँ, वो हुँ, जमने की वजह से एक मेम्ब्रेन फटती है, उसके ऊपर जो हुँ, मेम्ब्रेन होती है एक पतली झिल्ली, वो जब हुँ, फटती है, तो वो हार्ट अटैक कहलाता है। उस फटने की वजह से 100% ब्लॉकेज हो जाती है वो ट्यूब ओके, और वो एरिया जो है, जिस एरिया में वो ट्यूब है, वो एरिया डेड हुँ। हो जाता है, जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। मतलब वहाँ पे सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से अटैक आता है। करेक्ट, करेक्ट। जी, अब जी, उसमें क्या होता है कि आपने पूछा कि सिम्पटम्स क्या होते हैं? जी, कभी-कभी तो 80% या 90% ब्लॉकेज में भी सिम्पटम्स नज़र नहीं आते हैं। हुँ, सिम्पटम्स मिलते कब हैं? जब 100% ब्लॉक हो जाता है तब सिम्पटम्स ओके, मिलते हैं। होता जी। कैसे कि जैसे हमने अभी आपको बताया हुँ, कि हुँ। जो ट्यूब के अंदर ब्लॉक है, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्टेरॉल जम जाने की वजह से, फैट जम जाने की वजह से और उसके ऊपर एक झिल्ली है, वो हुँ, झिल्ली अगर 80% तक ब्लॉक है और हुँ, 20% मतलब 80% ब्लॉक है और 20% उसमें सप्लाई हो रही है, तब तक तो जी। तकलीफ ही नहीं होती। जब वो 100% में कन्वर्ट हो जाता है, हुँ, कन्वर्ट कैसे होता है? वो झिल्ली फटने की वजह से वो 100% में कन्वर्ट बिल्कुल, हो जाता है। तब बिल्कुल। सिम्पटम्स दिखते हैं, पेशेंट को जो है चेस्ट पेन होता है और फिर अब वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, फिर वो देखा जाता है। अगर उस चीज़ को पहले हम लोग जान लें हुँ, कि पेशेंट को कितना ब्लॉकेज है, 50% ब्लॉकेज है, 60% ब्लॉकेज है या 70% ब्लॉकेज है, तो उसको हम लोग पहले ही कम किया कर सकते हैं। कुछ दवाइयाँ जी, देके, लाइफ़स्टाइल जी, कुछ चेंज करके। जी। उसको जानने आप के लिए कह रहे हमें हैं कैसे पहले जान लें, तो पहले कैसे जाना जा सकता है? मतलब कोई टेस्ट है जिसको करवाया जा सकता है या कोलेस्ट्रॉल वगैरह जिसको कंट्रोल किया जा सकता है? करेक्ट, करेक्ट। जैसे ब्लड टेस्ट के बारे में बात की जाए तो लिपिड प्रोफ़ाइल कराई जाती है, जिसमें जो है ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्टेरॉल पता चल जाता है। अगर जी, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्टेरॉल बढ़ा हुआ है, तो ये मान के चलें कि ब्लड के अंदर अगर ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्टेरॉल बढ़ा हुआ है, तो कहीं हुँ, न कहीं जो है ब्लॉकेज कर सकता है। अगर ये शक ओके, है, तो हम सीटी करा सकते हैं, कोरोनरी हुँ, सीटी स्कैन। हुँ, पहले ज़माने में क्या होता था या अब तक भी कुछ-कुछ कभी-कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को जो है तकलीफ हुई और हमने एंजियोग्राफी कराया और उसमें कुछ नहीं मिला। तो हुँ, कहते हैं कि यार तकलीफ थी और हमने एंजियो कराया और कुछ नहीं मिला। पहले हुँ, और उसमें क्या होता है एंजियोग्राफी कराने से रिस्क ज़्यादा रहता है। एंजियोग्राफी जब करते हैं एंजियोग्राफी उसमें क्या होता है कि किसी भी नस के माध्यम से एक ट्यूब डाली जाती है जो हार्ट के पास जाके उसमें जो है डाई इंजेक्ट करती है। उसमें ओके, रिस्क होता है। इस वजह से पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है। एडमिट करके हुँ, फिर वो एंजियोग्राफी करनी होती है। उसके बाद अगर कुछ ब्लॉकेज आए तो फिर वो डॉक्टर्स बोलते हैं कि इनको जो है एंजियोप्लास्टी करनी होगी या हुँ, बाईपास करना होगा। एक वो चीज़ हो गई और 2 पेशेंट के जी, अंदर भी जो एक भय पैदा हो जाता है कि हमें ये चीज़ है। ये चीज़ कम करने के लिए हम एंजियोग्राफी करने से पहले ही अगर हम कोरोनरी सीटी करा लें, सीटी स्कैन करा लें, तो उससे भी पता चल सकता है। एक चीज़ तो ये हो गई कि हम रिस्क में नहीं हैं, दूसरी चीज़ फाइनेंशियल भी कुछ कम हो जाता है।
जी, सीटी कोरोनरी कराने में जो है 5 से 7 हज़ार रुपए में जो है कोरोनरी सीटी स्कैन हो जाता है और एंजियोग्राफी कराने में तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपए खर्च हो जाते हैं। ओके। एक चीज़ तो ये है कि हम हॉस्पिटल में रुकने से बच गए और फ़ौरन ही जाके सीटी कराया और चले आए और हमें पता भी चल गया। जी, जी, हार्ट अटैक को जानने के लिए सबसे पहले जो हम जाँच कराते हैं, वो कराते हैं ईसीजी। ओके। ईसीजी कराते जी, हैं। ईसीजी में कभी-कभी चेंजेस नहीं आते हैं। अंदर ब्लॉकेज है, चेंजेस नहीं है क्योंकि हमारे हार्ट को जो है हम बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं तो हमें 10% की ज़रूरत पड़ रही है। खड़े हुँ, हैं तो 10% की ज़रूरत पड़ रही है, चल रहे हैं तो 20% की ऑक्सीजन ज़रूरत पड़ रही है, दौड़ रहे हैं जी, तो 30% की ज़रूरत पड़ रही है। तो जब हम दौड़ रहे हैं उस टाइम हम अगर ईसीजी कराते हैं, तब तो वो दिख जाएगा कि हाँ, जो है ब्लॉकेज है या कोई चेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि कुछ-कुछ हुँ, लोगों को आप देखती होंगी, आप पूछेंगी कभी कि क्या चलने में आपके सीने पे भारीपन होता है या हुँ, सीने में बिल्कुल। दर्द होती है? तो वो बताते हैं कि हाँ, चलने में दर्द नहीं होता है, दौड़ने में दर्द होता है। कोई कहता है कि हुँ, चलने पे दर्द होता है, लेकिन बैठे रहने पे, लेटे रहने पे तभी दर्द होता है जब 100% ब्लॉक हो जाता है। 100% वो तो करेक्ट। अगर हमें पहले से ही जानना है कि हमारे साथ कुछ ऐसा तो नहीं हो सकता, अनहोनी नहीं होने वाला है, तो हम ये लिपिड प्रोफाइल करा सकते हैं और कोरोनरी सीटी स्कैन करा सकते हैं। ओके। आपने बोला कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो इस ये किस कारण से बढ़ता है? क्या कोई हम ऐसे पहले से प्रिकॉशन ले सकते हैं जिससे हम कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े हमारा बॉडी का? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अपने आप में एक तरीके से अच्छा कह भी नहीं सकते क्योंकि हम हुँ, कितने दिन कब तक बच सकते हैं क्योंकि हर खाने में हमें ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल का सामना करना जिससे जो हुँ, एनिमल फूड है उसमें जो है कोलेस्ट्रॉल मिल रहे हैं और हुँ, जो प्लांट फूड है उसमें जो है ट्राइग्लिसराइड मिल रहे हैं। तो हम ठीक है, कुछ कोशिश की जा सकती है। जैसे आप कभी भी किसी तेल के उस पे देखेंगे तो उसके कंटेंट पे वो लिखा होगा कोलेस्ट्रॉल फ्री, पर बिल्कुल। उसने हुँ, कभी ये नहीं लिखा होगा कि जो है ट्राइग्लिसराइड फ्री या ट्राइग्लिसराइड इतना है। क्योंकि आपने अगर जी, कोई उसमें उसने लिख दिया कि ट्राइग्लिसराइड इतना या 100% ट्राइग्लिसराइड है, तो फिर आप पूछने लग जाओगे ट्राइग्लिसराइड है क्या? हार्ट अटैक से बचने के लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने खाने-पीने में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। अब हुँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं बच पाया जा सकता क्योंकि आज के ज़माने में बहुत बचना मुश्किल ही है। इसलिए बचना मुश्किल है क्योंकि एनिमल फूड जितने हैं उसमें जो है कोलेस्ट्रॉल है और जो है प्लांट फूड जितने हैं उसमें जो है ट्राइग्लिसराइड है। जैसे कि एक तेल को भी देखा जाए तो तेल भी एक जो है प्लांट फूड है और हुँ, एनिमल फूड को देखा जाए दूध है तो ये एनिमल फूड में ही आता है। तो उसमें भी जो जी, है कोलेस्ट्रॉल है, घी है, उसमें है ट्राइग्लिसराइड है। तो अ और च अपना जो है रहन-सहन थोड़ा चेंज कर सकते हैं, टहल सकते हैं। कभी-कभी हुँ, ऐसा होता है कि हेरिडिटरी कुछ लोगों को जो है ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल बढ़े होते हैं। वजह ये क्योंकि उनका लीवर जो है खुद ब खुद जो है कोलेस्ट्रॉल और ज़्यादा बनाता है। इस वजह से जो है उनको कुछ मेडिसिन लेने की ही ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, उनके फादर को है, उनके नाना को है, उनके नानी को है जी, या किसी से भी उनके अंदर आया तो वो उसको पहले चेक कराएँ, लिपिड प्रोफाइल जाँच करा लें, उसके बाद अगर उसमें कुछ चीज़ें आती हैं कि हाँ ब्लॉकेज है 50% 40% या कुछ भी ब्लॉकेज सबको समझ में आता अरे जी, सॉरी गलत हो गया, ट्राइग्लिसराइड अगर बढ़ा हुआ है, तो फिर वो सीटी जी, करा सकते हैं। सिटी में भी ओके। अगर कुछ चीज़ें अगर ब्लॉकेज आ रही हैं, तो उसकी मेडिसिन लेके जो है, उसको कम किया जा सकता है। जी, जी। आपने मेरे मन में एक ये सवाल आ रहा था, आपने ईसीजी का जब ज़िक्र किया कि बहुत बार ऐसा होता है कि एसिडिटी के वजह से पेन होता है, लेकिन लोग उसे हार्ट अटैक समझते हैं। तो कुछ फ़र्क है उसको आइडेंटिफ़ाई करने में कुछ है कि हम जिससे पता लगा सकें कि ये हार्ट अटैक नहीं है? पीसीजी के मामले में हमने आपसे शुरुआत में बात की तो इसमें कुछ क्लियर और भी करना था, कि कई जी। बार ऐसा होता है कि हमारे ट्यूब में ब्लॉकेज है, लेकिन हुँ, वो दिखते नहीं हैं, ईसीजी में चेंजेस नज़र नहीं आते हैं। क्यों नज़र नहीं आते जी, हैं? ईसीजी में चेंज तब होगा जब हार्ट के फंक्शन में कुछ तब्दीली आएगी और हार्ट के बिल्कुल। फंक्शन में तब्दीली तब आती है जब वो 100% ब्लॉक हो जाता है। तो ओके। कभी-कभी कई बार ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिन्हें चेस्ट पेन हुआ और हुँ, वो ईसीजी कराए, चलते वक़्त ये चेस्ट पेन हुआ या दौड़ते वक़्त चेस्ट पेन हुआ और वो जब हुँ, हॉस्पिटल आ रहे हैं तब तक वो जो है सेटल हो चुका है, पेन भी कम हो चुका है
और जब वो ईसीजी कराते हैं तो ईसीजी नॉर्मल आती है। नॉर्मल क्यों आती है? इसलिए आती है क्योंकि उस टाइम जो है अ, जो है हार्ट काम पूरा अच्छे तरीके से कर रहा है क्योंकि वो जो उसकी स्पीड जो बढ़ गई थी चलते वक़्त, वो स्पीड बढ़ी नहीं है और उसे जो है ऑक्सीजन अच्छे से मिल रहा है, जो ज़रूरत है उतनी मिल रही है। उसके जी, लिए जी। ख़ास ज़रूरी ये है कि अगर कभी भी ऐसी चीज़ें नज़र आएँ किसी को भी, हुँ, वो कोरोनरी सीटी स्कैन ज़रूर कराएँ या एंजियोग्राफी ज़रूर कराएँ। ठीक है। जी, और रही जी। बात आपने जो बताया कि कभी-कभी चेस्ट पेन होता है और वो पता चलता है कि ईसीजी में कुछ नहीं आया। एक तो क्लियर ये हो गया कि ईसीजी में इसलिए नहीं आता। दूसरी चीज़ ये है कि गैस की वज़ह से भी ईसीजी जो है हुँ, चेस्ट पेन हो जाता है। तो उस चेस्ट पेन में और इस चेस्ट पेन में बहुत फ़र्क है। जैसे जी। कभी एसिडिटी की वज़ह से चेस्ट पेन होता है, उसमें हुँ, प्रिकिंग पेन होगी, चुभन पेन दर्द होगी, चुभन होगी। ओके। और जो हार्ट अटैक वाली पेन होती है, उसमें जो है जैसे लगेगा कि सीने के ऊपर कोई भारी चीज़ रख दी गई या कोई ओके। चीज़ ऐसी हो जो सीने को दबा रही हो। उसके हुँ, साथ-साथ कभी-कभी जो है कंधे में दर्द होती है, पीठ में दर्द होती है और वो जो है रेडिएटिंग पेन भी होता है हाथ में और पीठ में। हुँ। ये तो चीज़ें ये रेडिएटिंग पेन एसिडिटी के केस में होता है? एसिडिटी में भी होता है और उसमें भी होता है, लेकिन आपको ओके। समझना ये है कि अगर प्रिकिंग पेन हो रहा है, तो हुँ, वो हो सकता है कि एसिडिटी हो, ज़रूरी नहीं कि वो एसिडिटी ही हो जी, सकता है कि जी, एसिडिटी हो। उसको क्लियर करने के लिए अगर उस वक़्त पेन है, तो ईसीजी करा जी, लेनी चाहिए, अगर पेन नहीं है, तो फिर कोरोनरी सीटी स्कैन करा जी, जी। सर हार्ट अटैक अगर है मतलब किसी को हार्ट अटैक हुआ तो उस टाइम पे कोई फर्स्ट एड है ऐसा जो किया जा सकता है उनको हॉस्पिटल ले जाने से पहले? सबसे पहली चीज़ तो कि अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं कि है क्या चीज़ हुँ, क्लियर पहले तो हमें ये जानना होगा कि एसिडिटी ही तो नहीं ना है और जी, अगर एसिडिटी है तो उसके लिए क्या करना है? अगर हमें सस्पेक्ट हो रहा है कि वो हार्ट अटैक वाली ही पेन है, तो हुँ, बहुत कुछ अगर नहीं कर सकते तो कम से कम एक डिस्प्रिन जो है 325 एमजी की जो है, उसको डाइल्यूट करके पेशेंट को पिला दिया जाए। तो कम से जी, कम एक अंदाज़न देखा जाए तो तकरीबन 1 घंटे का वर्क लोगों को मिल सकता है, ज़्यादा। ओ जो एक गोल्डन पीरियड वाला पीरियड है ना, जी, उसमें हमें जी, 1 जी, 1 घंटे का और वक़्त मिल सकता है। तो ज़रूरी जी। ये है कि कभी भी ऐसा कुछ लगे तो एक डिस्प्रिन डाइल्यूट करके पानी में फ़ौरन पिला दिया जाए। अगर हम मतलब हार्ट अटैक के पेशेंट को कोई कहे कि आपको ये पहले से सावधानी बरतनी चाहिए, तो वो क्या हो सकती है सावधानी कि पेशेंट को जो लेनी चाहिए? सावधानी के नाम पर हमने अभी आपको बताया कि ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखना है। अब वो कैसे जी, नॉर्मल रखेंगे? एक तो अपने खान-पान में चेंजेस करके, लाइफ़स्टाइल बिल्कुल। को चेंज करके, दूसरी चीज़ आती है कुछ मेडिसिन लेके। तो हमें जी, हर हाल में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को मेंटेन रखना है। उससे जो है हम बच सकते हैं हार्ट अटैक के केस से। जी। जी। मैं व्यूअर्स के लिए ये जानना चाहूँगी कि आसान भाषा में अगर हम समझना चाहें कि हार्ट अटैक का इलाज कैसे होता है? ताकि अगर किसी को ये समस्या हो और डॉक्टर सामने से क्या सुझाव दे रहे हैं या जो घर के लोग हैं उनके वो पैनिक ना करें और बेहतर तरीके से डॉक्टर क्या समझा रहे हैं वो समझ सकें। तो वो आप एक बार बताइए आसान तरीके से कि क्या होता है इलाज हार्ट अटैक का? हार्ट अटैक के इलाज में देखिए कहा जाए तो शुरुआत के इलाज में जैसे अगर किसी किसी को भी हार्ट अटैक हुआ, तो जी, फ़ौरन उसको मैनेज करना है तो पहले जाँच करके क्लियर हो जाए कि कितना है, क्या हार्ट अटैक है भी कि नहीं। 3 जी, ट्यूब है, 3 ट्यूब में से कौन-सी ट्यूब में जो है ब्लॉक हुआ है, वो क्लियर करना है तो फिर एंजियोग्राफी या तो सीटी कराना होगा। या अगर हार्ट अटैक है, इसको भी शुरुआती क्लियर करना है तो ईसीजी करा के देख लेते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसका इलाज कैसे होता है, पहले तो ये कंज़र्वेटिव मैनेजमेंट होते हैं, जो दवाइयाँ और ये कुछ चीज़ें लोडिंग डोज़ देते हैं, कुछ चीज़ें जिसे थ्रोम्बोलाइज़ करते हैं, वो एक जी, मैनेजमेंट किया। दूसरा मैनेजमेंट ये होता है कि पेशेंट को फ़ौरन जो है एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी कर दी जाती है। एक एक उसका इलाज ये होता है कि पेशेंट का जो है बाईपास कर लिया जाता है, जो जिसमें 100% ब्लॉकेज हुए हैं और तीनों जो है ट्यूब में 100% ब्लॉकेज हो चुके हैं, तो उसमें बाईपास की जाती है। बाईपास होता कैसे है कि जो ट्यूब ब्लॉक हो चुकी है, वो तो खराब हो चुकी है, अब उसको चेंज नहीं किया जा सकता। जी, अलबत्ता दूसरी ट्यूब निकाल के शरीर के किसी भी हिस्से से
अमूमन जो है पैर के हिस्से से निकाली जाती है। वहाँ से एक ट्यूब निकाले, ट्यूब बोले तो आर्टरी, आर्टरी हाँ, अभी हम कोई निकाल के उसको जो हुँ, है जो ट्यूब ब्लॉक है, उस ट्यूब के आगे लगा के दूसरी तरफ से वो हुँ, बाईपास कर दिया जाए। मतलब उसका काम वो दूसरी तरफ वो ब्लड सप्लाई जी, करने लग जाती है, उससे जो है उसको ऑक्सीजन मिलने लगेगा और हार्ट काम करने लग जाता है। तो ये इस तरीके से इसका इलाज होता है 3 तरीके से। जी। और मतलब आपने कहा कि एंजियोप्लास्टी क्या हर हार्ट अटैक होने पर ज़रूरी होती है या इसका कोई अल्टरनेटिव भी है हमारे पास? मैंने आपको अब शुरू में ही इसीलिए हमने शुरू में ही बताया था कि ज़रूरी नहीं कि एंजियोग्राफी ही किया जाए। जी, तो जल्द से जल्द जो है कोरोनरी सीटी स्कैन भी करा के देख सकते हैं। जी, एंजियोग्राफ़ी करने में 2-3 चीज़ें हमने आपको बताई कि एंजियोग्राफ़ी करने में कुछ जो है डर की बातें हैं, कुछ चीज़ें पैसे का भी कुछ खर्च ज़्यादा होता है और जी, कोरोनरी सीटी करा के जो है फ़ौरन पता कर सकते हैं। अगर उसमें 70-80% तक है तो उसको जो है लाइफ़स्टाइल और खान-पान चेंज करके और दवाइयाँ ऐड करके जो है उसको मैनेज किया जा सकता है। और अगर 100% भी ब्लॉकेज है, तो उसका जो है एंजियोप्लास्टी फ़ौरन करा सकते हैं। एंजियोप्लास्टी करा के या फिर अगर ज़रूरत पड़ी कि 100% ब्लॉकेज है और वो तीनों वेसल्स ब्लॉकेज हैं, तो उसमें जो हुँ, है बाईपास करा के इलाज किया जा सकता है। तो मतलब हर एंजियोग्राफ़ी केस का में ए ज़रूरी नहीं एंजियोग्राफ़ी है की कि जगह एंजियोप्लास्टी हाँ, हाँ, करानी ही हो। हाँ, जी। जी, जी, नहीं, जी। अगर ज़रूरत पड़ी कि एंजियोप्लास्टी करानी है, कोई एक वेसल से किसी कोई एक ट्यूब ही ब्लॉक है, हुँ, तो उसमें एंजियोप्लास्टी भी करके करा किया जा सकता है। जानने के लिए कि हाँ, कितना ब्लॉकेज है, ज़रूरी नहीं कि एंजियोग्राफ़ी ही कराया जाए। ओके, एंजियोग्राफ़ी जाना जाता है कि कितना ब्लॉकेज है, एंजियोप्लास्टी वो एक इलाज है उसका। तो इलाज है, जी। एंजियोग्राफ़ी की जगह पे अगर हमें कुछ दूसरा चीज़ कराना है तो कोरोनरी सीटी स्कैन करा सकते हैं। जी, और एंजियोप्लास्टी का कोई अल्टरनेटिव नहीं है एज़ सच? मतलब वो डिपेंड करता है एंजियोप्लास्टी कि कितना ज़्यादा वो हुआ है खराबी? वो डिसाइड जो है कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं। अच्छा देखा जाए एक चीज़ और हमने आपको अभी शुरुआत में बात की कि क्या क्या ज़रूरत है इस सब चीज़ों की कि एंजियोग्राफ़ी कराई जाए या सीटी स्कैन कराई जाए या फिर एंजियोप्लास्टी जी, कराई जाए, बाईपास कराई जाए। तो आज के माहौल में देखा जाए तो कोई हार्ट का इलाज नहीं हो रहा है। हुँ, अच्छा, इलाज के मामले में हार्ट को केयर नहीं किया जा रहा है, हार्ट का केयर नहीं किया जा रहा। जो चीज़ खराब हो चुकी है उसको बस ठीक किया जा रहा है। जी, उसको जी। बचाना भी एक 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 ज़रूरी है ना, कि कैसे बचाएँ हुँ, हम उसको। हुँ, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रही है तो कैसे बचाएँ? कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो कैसे बचाएँ? ब्लॉकेज हो रही है तो उसको पहले जान लें। अब इसी बिल्कुल। चीज़ को एक तरीके से देखा हम कहें तो इसी चीज़ को आयुर्वेद में अ, उसने एक श्लोक के माध्यम से कहा है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। मतलब स्वस्थ शरीर के स्वास्थ्य की रक्षा पहले करें, उसके बाद हुँ, आतुर रस जो है जो रोगी मरीज़ है, जो मरीज़ है उसके विकार की रक्षा जो है उसको क्योर करें। सबसे पहले स्वस्थ जी, स्वास्थ्य की रक्षा करें, उसके बाद जो है हुँ, विकार को प्रशमन करें। तो जी, सबसे पहले हमें ये जानना है कि हो कैसे रहा है, अगर ये हम जान गए कि होने का कारण क्या है, तो उसका हुँ, निवारण कैसे करना है, उससे बचा कैसे जा जा सकता है। जी, तो जी, माहौल ये बनाना है, एनवायरनमेंट ये बनाना है इर्द-गिर्द में कि हम उससे कैसे बच सकते हैं। हुँ, लेकिन हुँ, आज के परिस्थिति में ये है कि सिर्फ़ ट्रीटमेंट किया जाए। एक इमरजेंसी डॉक्टर हैं, जी, जी, जो उसको मैनेज करते हैं, एक जो है एंजियोप्लास्टी करने वाले हैं, जो एंजियोप्लास्टी फ़ौरन कर देते हैं, एक जो है हुँ, बाईपास करने वाले हैं, जो बाईपास कर देते हैं। उसको जी, हेल्दी रखना कैसे है, वो डॉक्टर बहुत कम नज़र आ रहे हैं, तो उस चीज़ हुँ। की ज़रूरत मतलब प्रिकॉशन क्या लेना है वो समझ आना ज़रूरी है, वो लोगों को हाँ, समझ नहीं आ रहा, वो सीधा ट्रीटमेंट की तरफ फ़ोकस करते हुए ट्रीटमेंट चले जा रहे हैं। जी। बिल्कुल। और एक चीज़ और मैं पूछूँगी कि अगर किसी का ट्रीटमेंट शुरू होता है हार्ट अटैक के बाद, तो क्या इनिशियल उनको दिखने शुरू होते हैं सिम्पटम्स कि ये सुधार की तरफ बढ़ रहा है या उनकी जो कंडीशन है वो और फर्दर डिटेरियोरेट हो रही है? देखिए जब किसी को हार्ट अटैक होता है, तो एक ब्लड थिनर चलता है, जो जी, खून को पतला करता है। तो हर चीज़ का जो है कहीं न कहीं कुछ चीज़ें फ़ायदे की हैं, तो कुछ नुकसान करने की चीज़ें हैं। बिल्कुल। तो ब्लड अगर पतला हो रहा है और पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी बढ़ा रहता है, तो कहीं न कहीं ये भी हो सकता है कि कहीं हेमरेज कर सकता है ना? ओके। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो खून को पतला करती हैं। तो हुँ,
इस चीज़ को भी देख ध्यान रखना होगा कहीं शरीर के अंदर में उसके पैचेस तो नहीं बन रहे हैं, रेड पैचेस, कोई दाने-दाने तो नहीं निकल रहे हैं। कभी-कभी कालापन हो जाता है शरीर के अंदर पे, कहीं-कहीं एक-एक जगह पे, क्योंकि वो जी। हेमरेज हो जाता है। तो ओके। वो चीज़ ध्यान रखनी है पहली चीज़। दूसरा पेशेंट को जो दिखता है कि हमारा पेन कम हो गया है, जो दर्द हो हुँ। रहा था वो कम हो गया। पेशेंट को चलते वक़्त साँस जो फूलती थी उस वक़्त जब हुँ। उसका ब्लॉकेज था और अब जो है ब्लॉकेज जो एंजियोप्लास्टी या बाईपास के बाद उसने जब चलना शुरू किया है तो साँस फूलना कम हो गया। ये सब सारी जी। चीज़ें दिखती हैं तो ट्रीटमेंट के बाद नज़र आती जी। हार्ट अटैक का अगर इलाज होता है तो ट्रीटमेंट के बाद मतलब कितने दिन तक या कितने समय तक उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है और कितने पेशेंट घर जा सकते हैं? एंजियोग्राफ़ी करके एंजियोप्लास्टी जो की जाती है अमूमन 24 घंटे हॉस्पिटल में रखे जाते हैं, उसके बाद अगर चीज़ें सब कुछ ठीक है, वाइटल्स अच्छे हैं पेशेंट के और पेशेंट को हुँ। कोई कंप्लेंट नहीं है, तो 24 घंटे के हुँ। अंदर में एंजियोप्लास्टी के बाद पेशेंट को शिफ्ट किया जा सकता है घर। ओके। और बाईपास के जो पेशेंट होते हैं जिनका बाईपास किया जाता है, वो पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से होता है। कुछ पेशेंट को जो है वेंटिलेटर पे भी रखने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो हुँ। अगर उस पेशेंट को वेंटिलेटर से विन ऑफ कर लिया गया है जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी विन ऑफ होगा और पेशेंट में जैसी रिकवरी होगी, वो पेशेंट के जी। हिसाब से देखा जाता है। कोई एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है कि बाईपास करने के बाद या 2 दिन बाद या 4 दिन बाद पेशेंट को डिस्चार्ज करना ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं है, हुँ। पेशेंट हुँ। कंडीशन के हिसाब से जो-जो ज़रूरत पड़ती है, उस हिसाब से पेशेंट को मैनेज किया जाता है और पेशेंट जब दिखता है कि सब कुछ चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं, तो फिर उस टाइम पेशेंट को डिस्चार्ज किया जी। जी। डिस्चार्ज करते दौरान भी पेशेंट को जो है कुछ चीज़ें बताई जाती हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है। जैसे शुरुआत के वक़्त में जो है पेशेंट को तेज़ से नहीं चलना है, धीरे-धीरे ही चलना बताया जाता है। हुँ। हुँ। तो ये सब ओके। प्रिकॉशन लेना होता है, कोई कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की चीज़ें नहीं लेनी है। आपने बताया कि हार्ट अटैक से बचने के लिए हमें कुछ फिजिकल एक्टिविटीज और लाइफस्टाइल में चेंजेस करने होते हैं, लेकिन अब मैं जानना चाहूंगी कि हार्ट अटैक के बाद हमें क्या लाइफस्टाइल के या फिर डाइट या फिजिकल एक्टिविटीज को क्या किस तरीके से बदलना चाहिए, अपने क्या होनी चाहिए? देखिए, फिज़िकल एक्टिविटीज़ जैसा जो कि कोई व्यायाम करते हैं, कोई कुछ लोग जो है वो जिम-विम जाते हैं, तो वो शुरुआत हुँ। में वो जो है हल्की व्यायाम करें। उसके बाद धीरे-धीरे अपने आप को बढ़ाते रहें, अपने व्यायाम को उसको जी। बढ़ाते रहें। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ख़ास फ़र्क इससे पड़ता है कि वो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल को चेक करते रहें बार-बार। मतलब बार-बार का मतलब हर 3 महीने पे कम से कम चेक करा लें। तो जी। उससे आइडिया लगता रहेगा कहीं खुदा न खास्ते अगर वो बढ़ रहा हो हमने एक तरफ से जो है एंजियोप्लास्टी करा रखा है और जब घर आए हैं तो खान-पान में हमने कोई परहेज़ ही नहीं किया। अगर परहेज़ जी। किया भी, तो हेरिडिटरी हुँ। होने की वज़ह से हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल और बढ़ ही रहा है, तो वो कहीं न कहीं हुँ। दूसरी जो है वेसल्स को प्रभावित कर रहा होगा। तो फिर दोबारा फिर हार्ट अटैक होगा, तो फिर उसके लिए परेशान हो जी। तो ये अगर हर 3 महीने पे मतलब अगर 3 महीने पे करते हैं तो भी हम बच सकते हैं। अगर हर महीने करा सकते हैं, तो हर महीने करा लें। आपने कहा कि खान-पान में बदलाव होना चाहिए, तो मतलब किस तरीके का खान-पान लेना चाहिए? एक तो कोलेस्ट्रॉल फ्री आप फैटी कुछ खान-पान नहीं लें, तला-भुना नहीं लें। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको 100% अवॉइड करना चाहिए एक हार्ट पेशेंट को? तला भुना का मतलब जैसे हमने आपको बताया कि कई बार ऐसा बोला जाता है कि कोई नॉनवेज खाने वाला आदमी हो, वो बिल्कुल हुँ। नॉनवेज ना ले। सबसे बड़ी चीज़ कि नॉनवेज वाले जितने हैं, उनके हुँ। अंदर जो है हार्ट अटैक के चांस ज़्यादा हैं, ओके। बनिस्बत जो है इसके वेज वाले पेशेंट के। वेज में जी। भी पनीर जो है वो भी हाई प्रोटीन डाइट है, उसमें भी हुँ। ट्राइग्लिसराइड है अच्छा खासा। हुँ। तो ऐसा नहीं है कि हम क्लियर कट किसी चीज़ को मना कर सकते हैं। मना करना है जी। तो एक चीज़ को मना करेंगे जो है तेल। अगर तेल से बचा जा सकता है तो जितना बच सकते हैं उतना बच जाए। जी। कोई भी जी। खाना बना रहे हैं तो उसको बिना तेल के बनाएँ। ऐसा नहीं है जी। कि तेल से बनाएँगे तभी टेस्ट होगा। क्योंकि हुँ। तेल के अंदर तो कोई टेस्ट है नहीं है। ये तो बस एक ये हो गया कि मसाला भूनने के लिए हम तेल डालते हैं। तो अगर पानी से भूनने का शुरुआत कर दें कि पानी से मसाला भूनें और उसी से फिर बनाएँ, तो टेस्ट में कोई कमी नहीं आएगी, बस वो उसकी जी। शक्ल जो है उतनी खूबसूरत नज़र नहीं आएगी कि लालपन और ये हुँ। सारी चीज़ें नहीं आएगी। जी, जी। और सर हार्ट अटैक के बाद क्या रिस्क मतलब बढ़ जाते हैं? कोई और बीमारी या कोई और भी आपके रोग होने का खतरा बढ़ जाता है, तो वो क्या होगा?
अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, वो छूट रही थी, ये है जी। कि हार्ट अटैक किन-किन वजहों से हो सकता है जी। ना? एक तो हमने डिस्कस किया कि वो फैट जमा हो जाने की वजह से जो है हो सकता है। रिस्क फैक्टर क्या है कि अगर जो लॉन्ग टर्म स्मोकर हैं, उनको भी हुँ, ये हार्ट अटैक होने के चांस हैं। जो हुँ, हुँ। डायबिटिक हैं, उनको भी हार्ट अटैक होने के चांस हैं। जो हाइपरटेंसिव हैं, उन्हें भी हार्ट अटैक होने के चांस हैं। तो जी। ये 3-4 कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिनको वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क में हैं कि उन्हें हार्ट अटैक हो सकता है। और अब रही बात कि जिन्हें हार्ट अटैक हुआ है, वो हुँ, उसकी वजह से क्या और हो सकता है? उसकी हुँ। वजह से होने का चांस यही है जो हमने आपको शुरू में बताया कि जो ब्लड थिनर ले रहे होते हैं, उसमें जो है ब्रेन हेमरेज होने के और ब्रेन स्ट्रोक होने के भी चांस ज़्यादा है। तो उस चीज़ ओके। का भी ख़ास ख़्याल रखना होता है कि अगर हम जो है कोई ब्लड थिनर ले रहे हैं, हार्ट अटैक हुआ हो पेशेंट को, अगर उस पेशेंट के हाथ में, पैर में किसी जगह पे नमनेस हो रही है, पेशेंट को हेडेक हो रहा है या कभी लग रहा है कि उसका एक हाथ या एक पैर या पूरा एक तरफ का हल्कापन हो रहा है, तो उसको लाइट ना लें और उसको फ़ौरन जो है डॉक्टर को दिखाएँ और अगर ज़रूरत होगी तो वो सीटी करा के देख लेंगे, अगर ज़रूरत है तो एमआरआई करा के देख लेंगे, तो वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि हार्ट की ही बीमारी है और कभी-कभी पेशेंट को पता ही नहीं चल पाता है कि हमें हार्ट की कोई तकलीफ़ है। जी। जैसे कुछ ओल्ड एज पेशेंट में अमूमन देखा जाता है कि अ, उसको पेशेंट को चक्कर आ रहा है हुँ, और पेशेंट के जो है सर के पीछे की तरफ में दर्द हो रहा है। हुँ, दूसरी एक चीज़ आती है कि अचानक से पेशेंट बेहोश हो जाता है और अपने आप ही कुछ सेकंड में जो है होश में आ जाता है। हुँ। तो इस चीज़ को मतलब लाइट लेके लोग जो है सर्वाइकल का इलाज करते रहते हैं या फिर कि अरे यार चक्कर आ रहा है तो चक्कर की कुछ दवाइयाँ देते रहते हैं और पेशेंट को जो है चलते रहते हैं। उस कंडीशन हुँ, में पेशेंट की ईसीजी करा के देख लेनी चाहिए। कभी-कभी पेशेंट जो है सीएचबी बोले तो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में भी रहता है। उस कंडीशन में भी जो है सिंकोप होते हैं जो पेशेंट जो है अचानक से बेहोश होता है और फ़ौरन जो है होश में आ जाता है। अच्छा, उसकी एक आसान और भी तरीके से हम जाँच सकते हैं कि वो कहीं ऐसा सीएचबी तो नहीं है। उसकी पल्स जब पेशेंट की देखी जाती है, तो पल्स जो है इर्रेगुलर होती है। कभी बहुत तेज़ ओके। चलती है, कभी एकदम शांत हो जाती है, फिर कभी धीरे-धीरे चलती है, फिर तेज़ हो जाती है। तो ये भी अगर ये चीज़ जो है अक्सर मिस हो जाती है माशरे में कि पेशेंट को जो है किसी को भी चक्कर आ रहा है और अचानक से बेहोश हो जा रहे हैं वो या हो जा रही हैं और फिर अपने आप होश में आ जा रही हैं, तो लोग इग्नोर करते हैं कि यार हो सकता है कि शायद सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो या कुछ इस हुँ, टाइप की ब्रेन हुँ। हो रही है, जो कि वो बीमारी हो रही है हार्ट से। हार्ट से रिलेटेड है वो। उसको भी जी, ध्यान रखना जी। होगा। जी। एक टर्म हम लोग बहुत सुनते हैं आजकल ओपन हार्ट सर्जरी, हार्ट अटैक के पेशेंट्स के लिए बहुत बार ये ट्रीटमेंट के लिए शायद अपनाया जाता है। तो क्या है ओपन हार्ट सर्जरी और इसको सबसे ज़्यादा रिस्की ट्रीटमेंट क्यों कहा जाता है? ओपन हार्ट सर्जरी के बारे में हमने आपको शुरू में ही एक ट्रीटमेंट के बारे में बताया है जो बाईपास कहा जाता है। ओके। वो ओपन हार्ट सर्जरी ही कहलाती है। बाईपास जो कराया जाता है छाती को खोल के उसके अंदर जो अपना हार्ट है उस हार्ट में ब्लॉकेज जहाँ पे जिस वेन को ब्लॉक किया जो वेन ब्लॉक हुई है और जो एरिया डेड हो चुका है उसमें जो है एक दूसरा ट्यूब जो है अपने शरीर से ही लेके उसको बाईपास किया जाता है, उसी को ओपन हार्ट सर्जरी कही जाती है। उसमें रिस्क बहुत है, रिस्क जान का खतरा बहुत ज़्यादा है। कैसे? क्योंकि उस वक़्त जो है पेशेंट की जो सर्जरी हो रही होती है, कुछ वक़्त के लिए पेशेंट का हार्ट रुक चुका होता है और वो आर्टिफ़िशियल हार्ट से जो है ब्लड सर्कुलेट होता रहता है। और ओ दोबारा जो है उसकी बाईपास करने के बाद फिर हार्ट को चालू किया जाता है, उसको जो है पंप करके चालू किया जाता है। ये रिस्क है कहीं खुदा न ख़ास्ते वो हार्ट चला ही नहीं, तो पेशेंट की हुँ, तो ज़िंदगी उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जो पेशेंट जो है हार्ट तो चलने लग गया, लेकिन अच्छे से नहीं चल रहा है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखा जाता है। जी, कभी-कभी जी। पेशेंट जो है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया हो जाने की वजह से पेशेंट का लंग्स खराब हो जाता है। एक तरफ से तो बच गए हार्ट तो ठीक हुँ, हो गया और
फिर गड़बड़ हो गया, तो ये सारे रिस्क होते हैं, इस वजह से ओपन हार्ट सर्जरी कराने में लोगों को डर लगती है। तो शुरू में आपको बताया कि जो पेशेंट का जो है ब सिंकोप होता है और कंप्लीट हार्ट ब्लॉक होता है। अगर पेशेंट को कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो रहा है, जी। जो जो जिसमें जो है सिम्पटम सिंकोप होते हैं और चक्कर आना होता है, उस कंडीशन में हमने ईसीजी कराया और पेशेंट का जो है क्लियर हो गया कि कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है। उसमें जो है पल्स रेट जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। कभी 30 है, 35 है, 70 है, 75 है, 100 है, फिर अचानक से गिर के 40, 30, 25 तक हो जाती है। तो उस कंडीशन में जो है पहले टीपीआई की जाती है, टेम्परेरी पेसमेकर इम्प्लांट किया जाता है जो आर्टिफिशियली होता है और एक आर्टिफिशियल पीपीआई की जाती है, परमानेंट पेसमेकर इम्प्लांट किया जाता है, वो अ, भी जो है हार्ट को चलाता है। वो ट्रीटमेंट जो है कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में किया जाता है और एंजियोग्राफी जो है हार्ट की जो वेसल्स ब्लॉक होती है उसमें कराया जाता है और क्या नाम है बाईपास सर्जरी जो ओपन हार्ट सर्जरी कराई जाती है, वो भी जो है वेसल्स ब्लॉकेज में कराई जाती है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमने जितने भी सवाल आपसे पूछे, हमारे व्यूअर्स को उनके आंसर्स मिल गए होंगे। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल रह गया हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसे लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, किसी और मुद्दे पर एक बार फिर से आपके साथ जुड़ेंगे हमारे प्रोग्राम आस्क द एक्सपर्ट की अगली कड़ी में। धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।